हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर किसी का दांत मिसिंग है यानी कि एक दांत नहीं है और वो नया दांत लगवाना चाहते हैं उस जगह पे, और उस दांत को लगवाने के लिए वो नियरेस्ट अपने आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें यहाँ पे एक दांत लगवाना है। लेकिन जैसे ही वो एक दांत लगवाने के लिए जाते हैं उनको ये सजेशन दिया जाता है कि आपको यहाँ पे एक दांत लगाने के लिए पूरा ब्रिज लगाना पड़ेगा। अगर आपको फिक्स दांत लगाना है तो वहाँ पे पूरा ब्रिज लगाना पड़ेगा। ब्रिज का मतलब आप फोटो में देख सकते हो इस तरीके से होता है, यानी कि जहाँ दांत नहीं है, मिसिंग दांत है, वहाँ पे तो दांत की शेप का पोर्शन होएगा, और जहाँ दो दांत है पास वाले उन दोनों के सपोर्ट से वहाँ दांत लगता है, तो उन पे केप लगेगी और इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं ब्रिज। तो ये आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इससे आपका दांत फिक्स हो जाएंगे, आप पहले की तरह खाना खाने लग जाओगे और आपका नेचुरली काम करने लग जाएगा। फिर आपके ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम तो एक दांत लगाने गए थे, तो हमारे पास वाले दांत को रिड्यूस करके और वहाँ पे ब्रिज लगाने के लिए एडवाइस दे दी। ये क्या मतलब हुआ कि एक दांत लगाने की जगह हमें 3 लगवाने पड़ेंगे। तो इस कन्फ्यूज़न में आप ये सोचते हो कि अब क्या करे जाए, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्यों लगाने होते हैं, अगर एक दांत की जगह हमें ब्रिज की एडवाइस क्यों दी जाती है, क्या ये ज़रूरी है, क्या सिर्फ एक सिंगल दांत वहाँ नहीं लग सकता। तो इन सवालों का मेरे इस वीडियो में ही जवाब है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका दांत नहीं है, दांत मिसिंग है और वहाँ पे आप नकली दांत लगवाना चाहते हो, तो आप क्या वहाँ पे बिना सपोर्ट के डायरेक्ट दांत लगवा सकते हो, या एक दांत की जगह 3 दांत की एडवाइस क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका एक दांत एक्सट्रैक्शन किया या तो निकाला गया है किसी रीजन की वजह से, कैविटी की वजह से, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वहाँ पे मिस हो गया है, एक्सीडेंटली मिस हो गया है, या आया नहीं। बहुत बार ये होता है कि वहाँ पे गैप हो जाता है, वहाँ पे इरप्ट ही नहीं हो पाता। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं दांत मिस होने के। अब उसकी जगह आपको नया दांत लगवाना है। नया दांत लगवाने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि हम डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे दांत लगा। आपका दांत चिपकेगा कैसे वहाँ पे तो डायरेक्ट एक मसूड़ा है, वहाँ पे डायरेक्ट कोई भी पोर्शन से हम वहाँ पे दांत को या किसी भी मटेरियल से दांत बना के वहाँ पे नहीं चिपका सकते। सबसे पहले तो ये समझिए। तो इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। वहाँ पे जो हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगाएंगे, टूथ लगाते हैं, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट किससे मिलता है? सपोर्ट 3 चीज़ों से मिलता है। एक तो होती है बोन, दांत के जो अंदर होती है, मसूड़ों के अंदर जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर जो हमारी बोन होती है, जहाँ पे रूट्स होती है, वो होता है। एक तो उसका सपोर्ट लिया जाता है। सेकंड होता है पास वाले दोनों दांतों का, जो आस पास के दोनों मेजियल और जो डिस्टल दांत होते हैं, टूथ होते हैं, उनका हमें सपोर्ट लेके दांत बनाना पड़ता है, जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। थर्ड होता है हमारा, जैसे कि ये जो आपका ये गम्स का पोर्शन है, जिंजाइवल पोर्शन, उसका सपोर्ट लिया जाता है। तो फर्स्ट है जिसमें बोन का सपोर्ट लिया जाता है। बोन के सपोर्ट के लिए कौन सा दांत लगाया जाता है? वो होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि एक स्क्रू होता है जिसको बोन के अंदर फिट किया जाता है और उसके ऊपर हम केप लगाते हैं। तो ये आप सिंगल लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपको बोन का सपोर्ट लेना होता है। सेकंड होता है आरपीडी, जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। इसको भी आप फोटो में देख सकते हो कि किस तरीके से दिखाई देता है। ये हम गम्स, जो पास के गम्स होते हैं, उनके सपोर्ट से एक प्लेट बनाते हैं और उन प्लेट के सपोर्ट से वहाँ पे दांत फिट कर देते हैं। बट ये जो प्लेट होती है इसको आप बाहर निकाल भी सकते हो और वापस फिट भी कर सकते हो। इसमें भी आप एक दांत लगवा सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलता है, जिसकी लाइफ अच्छी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। आपको जब भी आप डॉक्टर को दिखाओगे आपके दांत मिसिंग है, तो आपको ब्रिज की एडवाइस दी जाती है। पेशेंट भी ब्रिज लगाना पसंद करते हैं क्योंकि रीजनेबल भी होता है और लाइफ लॉन्ग भी होता है। बहुत बार ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से इम्प्लांट हम नहीं लगवा सकते, और मतलब आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से भी इम्प्लांट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, उसकी वजह से भी इम्प्लांट नहीं लगाया जाता।
और जो आरपीडी होती है उसमें ये जो प्लेट होती है बार बार निकालना वापस लगाना, इसकी वजह से भी लोग आरपीडी को भी कम पसंद करते हैं। लेकिन जो ब्रिज होता है उसको लगवाना सब पसंद करते हैं और डॉक्टर भी उसकी एडवाइस आपको देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक दांत लगाने के लिए हम 3 दांत क्यों लगवाएं? तो 3 दांत लगवाने का रीज़न ये है कि हम डायरेक्ट दांत को तो वहाँ रख नहीं सकते, हमें इसके लिए पास वाले दांतों का सपोर्ट चाहिए। तो पास वाले 2 दांत होते हैं उसको हम थोड़ा हल्का हल्का रिड्यूस किया जाता है और उनके ऊपर टोपी यानी कि केप लगाई जाती है, जिसको आप टोपी बोल दो, क्राउन बोल दो, केप बोल दो। वो पास वाले दांतों पे लगाया जाता है और उनके सपोर्ट से एक वहाँ पे जो दांत आपका नहीं है वहाँ पे वो लग जाता है और आपका नेचुरल एक ब्रिज लग के नेचुरल दांत की तरह वो वर्क करता है। इसके कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक बार जब आपके लगाते हैं उसी टाइम थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना होता है, बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। हल्का हल्का रिडक्शन किया जाता है पास वाले दांत का और उसके बाद वो ब्रिज लग जाता है। जिस दिन लगाया जाता है उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, हाई पॉइंट्स वगैरह देखने पड़ते हैं और कोई मेजर इशू नहीं आता है। अगर आपके पास वाले दांत हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की भी नीड नहीं होती है और आपका वहाँ पे ब्रिज लग के आपका जो एक दांत है सिंगल टूथ है वो लग जाएगा। ये रीज़नेबल भी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता इम्प्लांट की तरह। और बार बार आपके जो आरपीडी में जिसमें रिमूवेबल जो डेंचर होता है उसमें आपको बार बार निकालना और वापस लगाना होता है, वो परेशानी भी नहीं होती। तो ये अच्छा ऑप्शन है मिसिंग दांत को रिप्लेस करने का। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।